हाँ। अच्छा, ये एक मन में एक विचार था कि हमने ये जो आरंभ किया है कि इधर ब्रह्म निर्वाण और श्लोक का भावार्थ, ऐसा हमने जो निश्चय किया है उसमें क्या होगा, 3 सप्ताह में एक बार एक श्लोक आएगा। तो सारी भगवत गीता हम कब वो भावार्थ समझाएंगे? तो मेरा मंतव्य है कि हम ब्रह्म निर्वाण पढ़े या भजन गाए, बट श्लोक हमेशा एक भावार्थ करें। तो उससे क्या, विल बी एबल टू कवर मैक्सिमम श्लोक्स। नहीं तो ये महीने में एक बार एक ही श्लोक का भावार्थ हम समझेंगे। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारे चरितारम तु वसुधैव कुटुंबकम। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। मयूरी जी ब्रह्म निर्वाण आज पारायण करें। ब्रह्म निर्वाण शरीर एक अंश में सारा ब्रह्मांड स्थित है। तू सारे ब्रह्मांड में मुझे खोज या मेरा एक अंश देख ले, ये दोनों पर्याप्त है। जैसे भगवान ये बात कहते हैं तो उनके मन में और जिज्ञासा और उत्सुकता प्रकट होती है अर्जुन को कि मैं उस स्वरूप को देखूं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा हो। और इसके लिए पिछली बार जो 2 श्लोक थे उसमें हमने देखा कि अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से, याचना करते हैं कि यदि मैं अधिकारी हूं तो मुझे उस रूप का दर्शन कराइए आप। श्लोक नंबर 3 में हमने देखा, एवमेतद्य आत्थ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमम। हे भगवान कृष्ण, पहले से 10वें अध्याय तक आपने स्वयं के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में जो वर्णन किया वो यथार्थ है। आपने जैसा आपका खुद का त्वमात्मनम, त्वम आत्मनम यानी आपने अपने आप का जो वर्णन किया है, आप वैसे ही हो, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने सत्य कहा है। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, दृष्टुम यानी देखना, मुझे इच्छा है कि मैं आपके उस रूप को देखूं। ऐश्वरम पुरुषोत्तमम, ऐश्वर्य युक्त। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो समग्र सृष्टि में किसी के पास नहीं, देवताओं के पास भी नहीं, इंद्र के पास भी नहीं, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। ऐसा विलक्षण ऐश्वर्य, शक्ति, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ है उनके पास। और उनके पास जितना है अन्य किसी के पास नहीं। इसके लिए अर्जुन कहते हैं ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। एक आत्मा, हम सब आत्मा है। हमसे बड़े कौन है? हमसे बड़े ऋषि मुनि संत, जिसे हम महात्मा कहते हैं, जिसने भगवान की दैवी संपत्तियों को अपने आप में बाहर निकाला है। हमारे अंदर भी दैवी संपत्ति है भगवान, लेकिन उसके ऊपर सत्व रज तम का आवरण है। इसके लिए हमें सृष्टि ही दिखती है, सृष्टि में रहे भोग ही दिखते हैं, उसके तरफ ही हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल वो ही देख सकती है। बट उस आवरण के नीचे परम तत्व का अंश है आत्मा, जो दैवी गुण लेकर आया है। जिसने ये दैवी गुण खोज लिए अपने अंदर, ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमें केवल खोजना है उसे। जिसने ये खोज लिए वो सब महात्मा बन गए, सामान्य आत्मा से ऊपर। तो एक आत्मा, एक महात्मा, और आत्मा और महात्मा से ऊपर परमात्मा, अल्टीमेट, संपूर्ण।
इनसे इससे आगे कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। उस परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया। तो आपका जो ऐश्वर्य है, आपकी जो शक्ति है, आपका जो वैभव है, आपका जो सामर्थ्य है, वो और आपका जो उत्तम तत्व है, परम तत्व है, ये मुझे दिखाइए, मुझ पर कृपा करके भगवान। ये था हमारा तीसरा श्लोक। तो अर्जुन इस श्लोक में प्रार्थना करता है भगवान, और वही प्रार्थना चौथे श्लोक में कंटिन्यू करता है। मन्यसे यदि तच्च शक्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। मन्यसे यदि तत् शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभु। यदि आप ये समझते हो कि मुझे ये स्वरूप दिखाना शक्य है, अर्थात मैं लायक हूं, मैं अधिकारी हूं, हम अपना हक समझकर सब जगह सब कुछ मांगते फिरते हैं, इट इज माई राइट, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन ड्यूटी की कोई बात ही नहीं करता है। हक मांगने से पहले अपने आप को पूछो कि आप अधिकारी हो उस हक के। आर यू वर्दी ऑफ दैट राइट? अर्जुन ये समझता था, ये जो मैं मांग रहा हूं, ये अन्य किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या मैं अधिकारी हूं भगवान के इस समग्र स्वरूप को देखने के लिए? इसके लिए वो पूछता है, यदि शक्य है तो दृष्टुम इति प्रभु, हे प्रभु मुझे उसका दर्शन कराइए। जब कोई विनम्रता से पूछता है तो हमें अधिक देने का मन करता है। जब कोई तुच्छता से, अहंकार से हक जमाने के लिए पूछता है तो हमें मन से देने की इच्छा नहीं होती। भगवान ने सुदामा जी को इतना कुछ क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं। वो आगे झगड़ा भी कर सकते थे ना, जैसा द्रोण ने द्रुपद से किया। बचपन में तूने कहा था कि तेरा आधा राज्य मुझे देगा जब तू राजा बनेगा, अब दे आधा राज्य। कहीं पर ये मांग गलत थी। दो विद्यार्थी, दो छोटे बच्चों ने, दो मित्रों ने बचपन में दिए हुई बात जब बड़े हो तो समझना चाहिए ये योग्य नहीं। तो वैसे ही जब सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने भर भर के दिया उन्हें। वैसे ही अर्जुन जब विनम्रता से पूछ रहा है कि मैं यदि अधिकारी हूं तो मुझे आपका स्वरूप बताइए। योगेश्वरो ततो में त्वम दर्शयात्मनम अव्ययम। मुझे आपका योगेश्वर स्वरूप देखना है। योग और ऐश्वर्य, योग यानी सामर्थ्य, सिद्धि। जब योगिक सिद्धि प्राप्त होती है तो हमें ऐश्वर्य प्रदान होता है। ऐसी शक्ति निर्माण होती है कि हम जो इच्छा करें वो हम प्राप्त कर सकते हैं। सामर्थ्य अंदर हमारे अंदर आता है। तो ईश्वर का जो ये योगिक बल था, इसके द्वारा उनको प्राप्त हुआ ऐश्वर्य, ये बनता है योगेश्वर। संपूर्ण महाभारत में, संपूर्ण कृष्णावतार में, संपूर्ण भगवत गीता में भगवान का योगेश्वर स्वरूप कब दिखाया भगवान ने? 11वें अध्याय। वो जो अपना सामर्थ्य बताया भगवान ने, दिखाया। कहना एक बात होता है और देखना एक बात होता है, दिखाना एक बात होता है। तो ये जो भगवान ने अपना सामर्थ्य बताया, ये भगवान का योगेश्वर स्वरूप था। जब युद्ध भूमि पर भगवान ने अर्जुन को अपना योगेश्वर स्वरूप, जो अपना विश्व रूप दर्शन कराया, दैट वॉज योगेश्वर। भगवान का वो जो स्टेट था, दैट वॉज योगेश्वर। तो इसके लिए अर्जुन कहते हैं कि योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानम। आपका जो योगेश्वर स्वरूप है वो मुझे देखना है। अव्ययम,
आगे पुरुषोत्तम कहा था आगे श्लोक में, यहाँ पर अव्यय, जिसका नाश नहीं होता है, अव्यय। आत्मा का भी नाश नहीं होता तो परमात्मा का तो नाश कहां से होगा। भगवान को अव्यय बीज कहा गया। बीज में से वृक्ष होता है और फल मिलते हैं। ये जो ब्रह्मांड वृक्ष है, संसार वृक्ष है, उसका बीज कौन। 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम। आज ये जो श्लोक है वो संसार वृक्ष की बात है, जिसके मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ये संसार वृक्ष का बीज भगवान स्वयं। भगवान के अंदर से ब्रह्मांड निर्माण हुआ। यदि मिट्टी है उसमें से आप घड़ा बनाओ तो मिट्टी नहीं रहती, घड़ा बन गई। यदि सोने में से आप हार बनाओ, चूड़ियां बनाओ, बैंगल, तो सोना नहीं रहता। यदि एक बीज में से वृक्ष बनता है तो वो बीज नहीं रहता, जब वृक्ष बन जाता है बीज कहाँ गया पता नहीं। बट भगवान वो अव्ययी बीज है जिसमें से सारा ब्रह्मांड निर्माण हुआ, लेकिन उनका जरा भी व्यय नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही पूर्ण रहे, इसके लिए अव्यय बीज। तो वो अव्ययता की बात यहाँ पर अर्जुन करते हैं कि मुझे वो स्वरूप आप दिखाइए। ये दो श्लोक जिसमें अर्जुन प्रार्थना करता है कि मुझे आपका विश्वरूप दर्शन कराइए, वो हमने पिछली बार देखा। आपको क्या लगता है भगवान कराएंगे अर्जुन को विश्वरूप दर्शन? क्यों कराएंगे? कराएंगे तो क्या वो अधिकारी था अर्जुन? क्योंकि वो अर्जुन ही खुद कृष्ण भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, भगवान ने बताया था। धनंजय पांडवाश्चस्मि, कि पांडवों में धनंजय मैं हूं, वो मेरी विभूति है। आगे विभूति योग में देखा हमने 10वें अध्याय में। और भगवान का प्रिय था क्योंकि भगवान के ऊपर उसे परम श्रद्धा थी। अनसूया, जरा भी दोष नहीं कभी देखा भगवान ने। कौरव सेना में कितने लोग थे जो भगवान को मानते ही नहीं थे और केवल उनके दोष देखते थे, लेकिन अर्जुन अनसूय, भगवान के कोई भी दोष अर्जुन को नहीं दिखते थे। श्रद्धा है, दोष दृष्टि नहीं है, प्रिय है, इसके लिए भगवान ये रूप का दर्शन अर्जुन को कराए। तो अभी जो दोनों श्लोक है उसमें अर्जुन के प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं, केवल उत्तर देते हैं। विश्वरूप दर्शन यहां पर नहीं कराते हैं, अभी खाली उसका रिप्लाई देते, दर्शन बाद में कराएंगे। तो 5वां श्लोक, विश्वरूप दर्शन अध्याय इस 11। पे ना टेबल लगा देना साथ में। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा आकृतिनी च। उत्तर देते हैं भगवान। और इस बार अर्जुन को पार्थ कहते हैं। सबसे अधिक बार अगर भगवान ने अर्जुन को किसी नाम से बुलाया होगा तो वो पार्थ है। क्यों? यहां पर एक रिलेशन है। कुंती उनकी बुआ थी जिनका नाम पृथा था। पृथा क्यों था? क्योंकि वो पृथ्वी में से उत्पन्न हुई थी, इसके लिए पृथा। और ये पृथा का पुत्र था, इसके लिए पार्थ कहता है। तो तू मेरा भाई है, यू आर माई फर्स्ट कजिन। तू मेरा मित्र है, तू मेरा भाई है, इसके लिए मैं तुझे अब दिखाऊंगा। पश्य में पार्थ, देख पार्थ, रूपाणी मेरे रूप। कितने रूप? शतशो अथ सहस्त्रश। अथ यानी अब हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को तू देख। विभूतियां तो 80 बताई भगवान ने, और यहां पर स्वरूप की बात आई तो हजारों स्वरूप मेरे देख अभी तू।
यदि समग्र भगवान ही है तो ये सारी सृष्टि में, संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान ही। नाना विधानी दिव्यानी, नाना यानी अलग अलग, मेरे अलग अलग दिव्य स्वरूप को देख। जो सांसारिक रूप है, वृक्ष पेड़ पहाड़, वो तो तूने देखे हैं, लेकिन मेरे दिव्य रूप कहाँ देखा है तू? ये सारे देवता जो है वो मैं हूं, ये मेरा दिव्य रूप है। अब तू वो देख, मेरा दिव्य रूप। नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्ण आकृतिनी च। वर्ण यानी रंग, और आकृति फॉर्म्स, अलग 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 वर्ण, रंग, अलग 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 आकार, आकृति, फॉर्म। क्या कभी कोई अंदाजा लगा सकता है कि संसार में कितने रंग होंगे? असंभव। खाली एक जो बर्ड लवर होता है ना, उनको पूछो, कभी टोटल मारा है पक्षियों को कितने रंग दिए हुए हैं भगवान? बताएंगे। मनुष्य इतने रंग के हैं, गोरे काले ब्राउन येलो रेड, रेड इंडियन। एक मनुष्य जाति के इतने वर्ण है, तो सभी जाति को लिया हमने तो कितने वर्ण, कितने रंग, कोई नहीं बता सकता। नेचुरल कलर्स हम मिक्स करते हैं, ऐसे कलर्स नहीं, नेचुरल कलर्स अलग 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 भगवान ने दिए हैं, और अलग अलग आकृति। छोटे से छोटा जीव जो माइक्रोस्कोप के बिना हम देख नहीं सकते, सिंगल सेल अमीबा, वहां से लेके बड़ी बड़े हाथी और शार्क मछलियां, इतने जीव। ये तो सब चेतन हुआ, जड़ का क्या? हिमालय, महाकाय हिमालय, सब मेरा अंश है। जड़ चेतन, सत असत, चर अचर, सब कुछ में। जो भी देख रहा है ये दृश्य जगत, वो मैं, और वो मैं तुझे दिखाऊंगा। सैकड़ों सहस्त्र स्वरूप, अनेक वर्ण और आकृति के। यदि हम केवल जीव की बात करें तो मनुष्य, पशु, पक्षी, रेप्टाइल्स, ये पृथ्वी पर रहने वाले, समुद्र में रहने वाले अनेक जीव, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत पिशाच, इतने सभी जीव, वृक्ष, घास, पौधे, अन्न, ये सब स्थावर जो हिलते नहीं है, दे कांट मूव, जहां पर होते हैं वहीं पर है। और बाकी सब पहले का वो जंगम, वन विच मूव्स। उसके अलावा जड़, समुद्र, नदी, पृथ्वी, पहाड़, चंद्र, सूर्य, ग्रह, ये सब कुछ, सारी सृष्टि, ये मेरा स्वरूप है। और अब मैं तुझे दिखाऊंगा ये मेरे सारे स्वरूप, सैकड़ों हजारों, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। मेरा दिव्य स्वरूप भी मैं तुझे दिखाऊंगा, जिसके अंदर दिव्यता है। देवता लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, अनेक लोक दिखाऊंगा, जहां पर सर्वत्र मैं ही तुझे नजर आऊंगा। सारी सृष्टि मेरे मुख से निकलती है और मेरे ही मुख में विलीन होती है, और ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। कहीं पर उत्पन्न हो रहा है, कहीं पर नाश हो रहा है। ये कंटिन्यूस साइकिल है जो चलती ही रहती है संसार में। कहीं किसी ने जन्म लिया और कहीं किसी का मृत्यु हुई, कंटिन्यूस चलती है, किसी के हाथ में नहीं है ये रोकना। ऐसा मेरा स्वरूप, मेरा दिव्य रूप, मेरा ऐश्वर्य, सैकड़ों हजारों आकृति, सैकड़ों हजारों वर्ण, नानाविध, ये सब
मैं तुझे दिखाऊंगा अर्जुन, ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान यहां पर। तो ये था हमारा 5वां श्लोक। यहां पर केवल भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन को। विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग, ये दोनों में तत्व ज्ञान कम है और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। भगवान की विभूतियां क्या क्या है, इट इज जस्ट अ लिस्ट। वैसे ही यहाँ जो दर्शन कराएंगे अर्जुन को भगवान, वो क्या क्या चीजें हैं उसका भी लिस्ट, ये देख, ये मैं तुझे बताऊंगा। इसके लिए एक एक श्लोक पर ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा। तो पश्य में पार्थ रूपाणी, हे पार्थ मेरे रूप को देख, सतशो अथ सहस्त्रश, पार्थ मेरे अब रूप को तू देख, जो शतश सैकड़ों और सहस्त्रशः हजारों रूप है मेरे। नाना विधानी, अलग अलग अलग, दिव्यानी, जो दिव्य रूप है मेरे वो भी, नाना वर्ण, अलग 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 रंग के वर्ण के, और नाना आकृतिनी च, अलग 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 रूप आकृति, ये सब अलग अलग। ऐसे मेरे स्वरूप को अभी तू देख। भगवान आदेश देखेगा, ये रिक्वेस्ट नहीं करते भगवान। उन्हें पूछा है ना देखना है तो देखा, यू सी इट। ये था हमारा 5वां श्लोक। इसके विषय में कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीथिंग, ये आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। छठा श्लोक, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अभी देख तू क्या क्या दिखा रहा हूं तुझे। यदि आपके सामने है तो पढ़िए छठा श्लोक। पश्यादित्य वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा, बहुन्य अदृष्ट पूर्वाणि, पश्य आश्चर्याणि भारत। पश्यादित्य वसु रुद्र अश्विनौ मरुतस्तथा, सबसे पहले क्या दिखाऊंगा देख अर्जुन, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी और मरुत। आदित्य कितने हैं? आगे विभूति योग में हमने किया। आदित्य कौन थे? ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां दीति और अदिति। अदिति के जो पुत्र थे वो आदित्य कहलाए। आदित्य यानी सूर्य, ये सूर्य के भी नाम है सब। तो 12 आदित्य कौन थे? हमारे जो सत्संग के अंत में हम जो शांति पाठ करते हैं उसमें क्या कहते हैं? शन्नो मित्रः शन वरुणः शन्नो भवत्य अर्यमा, बाद में इंद्र बृहस्पति और अंत में विष्णुर उरुक्रम। तो ये चारों, मित्र, वरुण, अर्यमा और विष्णु, ये चारों आदित्य है। 12 आदित्यों में से ये 4 हुए। उसके अलावा धाता, शक्र, अंश, अंशुमान, ये इनका नाम है, शिव जी का नाम है। भग, विवस्वान, विवस्वान का उल्लेख भगवान ने आगे के अध्याय में कहा था। वैवस्वन मनु, विवस्वान यानी सूर्य, आदित्य। मैंने पहले सबसे पहले भगवत गीता सूर्य को कही थी और सूर्य ने मनु को कही थी, वैवस्वत मनु, ऐसा था। पूषा, इसके पहले जो हम स्वस्ति नो इंद्र
वृद्ध श्रवाहा स्वस्ति न पूषा विश्व वेदाहा बोलते थे। वो पूष, ये भी एक आदित्य है। पूष यानी सूर्य का एक स्वरूप। स्वस्ति नो पूषा विश्व वेदाहा, सबको जानने वाला जो है वो सूर्य, वो भी एक आदित्य है। सविता, भगवान सविता नारायण कहते हैं सूर्य को। त्वष्टा और विष्णु, विष्णु ने ये कहा है। ये 12 आदित्य आज तक लोगों ने वेदों में, शास्त्रों में ये सब आदित्यों के केवल नाम सुने थे, लेकिन यहां पर भगवान अर्जुन को ये 12 आदित्यों के स्वरूप दिखाने वाले हैं। ये 12 आदित्य है कौन? वैसे ही 12 आदित्य के बाद 8 वसु, जो 8 वसु थे वो धर, ध्रुव, सोम, सोम यानी चंद्र, अह, अनिल और अनल। अनिल यानी पवन, और नी का न कर डाला, अनल तो अग्नि हो गया। ये सब प्राकृतिक फोर्सेस, चंद्र, अग्नि, पवन, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु थे। ये 8 वसु भी भगवान का स्वरूप है, और भगवान ये 8 वसु का स्वरूप अर्जुन को दिखाने वाले हैं। इसके बाद भगवान दिखाएंगे 11 रुद्र। रुद्र यानी हम सब समझते हैं, रुद्र यानी शिव जी। रुद्र यानी शिव जी। जो रुद्री होती है श्रावण मास में, लघु रुद्र, ये सब शिव जी की पूजा है ये। और ये बात सही है, रुद्र यानी शिव, महारुद्र यानी शिव। रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्र की व्याख्या क्या है? पता है किसी को रुद्र किसे कहते हैं? रोदयति इति रुद्र, रुद्र जो रुलाता रुलाता है है वो। वो। शिव जी रुलाते हैं, हाँ रुलाते हैं। कैसे? प्रलय करके। जब वो तांडव करते हैं तो सारे ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होता है उनके क्रोध से। ये हमें रुलाता है, इसके लिए उन्हें रुद्र कहा गया, भगवान शिव को, जो प्रलय के कारक है। तो ये जो रुद्र है 11, उनके नाम है हर। हरि यानी विष्णु, और हर यानी रुद्र। हर हर महादेव। हर हर विष्णु नहीं कहते, कभी भी श्री शंकर नहीं कहते, श्री कृष्ण कहते, श्री राम कहते। श्री यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कृष्ण और राम के साथ नारायण स्वरूप, जबकि महादेव के साथ हर हर। हर ये एक रुद्र का नाम है। बहुरूप, त्र्यंबक, त्र्यंबकेश्वर, जो 3 आंखों वाले हैं वो त्र्यंबक। अपराजित, ये भगवान शिव का नाम है, ये एक रुद्र है। वृषाकपि, शंभु, शंभु किसको नहीं पता है? शिव जी का नाम, रुद्र का नाम शंभु। कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र है। तो ये मैं 11 रुद्रों के स्वरूप भी तुझे मैं बताऊंगा। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन थे? अश्विनी कुमार देवता लोगों के डॉक्टर्स थे, वैद्य थे उनके। अश्विनी कुमार, दे वर ट्विन ब्रदर्स। जब कुंती के पास एक ही मंत्र बचा था तो माद्री ने रिक्वेस्ट किया उसे कि ये एक मंत्र दीदी मुझे भी बताइए तो मेरा भी एक आध पुत्र हो जाए। तो कुंती ने उसे मंत्र बताया और कहा किसी भी देवता का आह्वान करके तू ये मंत्र बोल तो वो देवता तुम्हें पुत्र देगा। तो कितनी चतुर थी माद्री। अभी एक ही मंत्र है तो उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान करके मंत्र कहा। अश्विनी कुमार आर ट्विन ब्रदर्स, तो उसको ट्विन पुत्र हुए, सहदेव और नकुल। एक ही मंत्र में 2 पुत्र प्राप्त हो गए उसको, ये अश्विनी कुमार। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये बन के होता है 33। और ये इसे 33 कोटि देवता कहते हैं। कोटि यानी विभाग।
सभी देवताओं में ये मुख्य देवता है। 33 कोटि, 33 अलग अलग विभाग के देवता, ये मुख्य देवता है। तात्पर्य क्या है? ये सभी देवताओं का स्वरूप मैं तुझे दिखाऊंगा अर्जुन। आई विल शो यू कि ये 33 कोटि देवता कैसे होते हैं। ये भाग्य चाहिए ये देखने के लिए। हमने केवल पढ़ा है, हमने इनका स्वरूप देखा नहीं है कभी भी। तो पश्यादित्यन वसुर रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा। मरुत कितने थे? विभूति योग में हमने देखे हैं कितने मरुत थे वो। 49। 49 मरुत। मरुत यानी वो वायु का ही स्वरूप थे। और मरुत यानी वो एक इंद्र के मिनट, रक्षक यू कैन। हाँ जी, एक मिनट। वो इंद्र के सोल्जर्स यू कैन से, इंद्र के हाँ, रक्षक। और बहुत ही वायलेंट, जैसे तूफान आता है, हवा चलती है तो उसमें कितनी शक्ति होती है, वायलेंट होता है, अग्रेशन होता है तूफान में, स्टॉर्म। वैसे ही अग्रेसिव थे 49 मरुत। और इंद्र के रक्षक थे, इंद्र के सैनिक थे ये। गोल्डन चैरियट्स में आते थे, वायु देवता के पुत्र थे ये सब मरुत। तो ये मरुत आए कहां से? 49 दैत्यों को इंद्र ने हराया। दैत्यों की मां थी दीति, कश्यप ऋषि और दीति। दीति को जो पुत्र हुए वो दैत्य, अदिति को हुए वो आदित्य। तो दैत्यों को इंद्र ने हराया, इसके लिए दीति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कश्यप ऋषि से वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को हराए। तो कश्यप ऋषि ने उसे तथास्तु कहा कि तुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अपराजित हो, अजय हो, जिसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन उसके लिए जो तपश्चर्या है, जो विधि है, वो आपको करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। तो वरदान दिया कश्यप ऋषि ने, इतनी आप तपस्या करोगे बाद में आपकी कोख से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इंद्र को भी परास्त करेगा, जिसे कोई हरा नहीं सकता। तपस्या करने लगी दीदी। जैसे जैसे तपस्या बढ़ती गई, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि परम शक्तिशाली पुत्र अवतरण लेने वाला है। ये सोचकर इंद्र घबराए और हमेशा की तरह वो स्वरूप बदल के दीति के आश्रम में आ गए और उनके सेवक बन के उनका काम करने लगे। और एक बार जब उसे वक्त मिला, उचित समय देखकर अपनी जादुई शक्ति से वो दीति के गर्भ में चले गए और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े किए तो वो टुकड़े जोर जोर से रोने लगे। इतना जोर से रोने लगे गर्भ में, इंद्र को लगा अभी दीति जाग जाएगी। इसके लिए इंद्र ने कहा उन्हें मां रुद। रुद यानी रोना, मां यानी नहीं, महारुद। फिर भी वो जोर से रोने लगे। तो घबराए हुए इंद्र ने सातों के और 7-7 टुकड़े कर दिए, तो हो गए 49। फिर भी रो रहे, फिर इंद्र कह रहा है मारुद। तो इसके ऊपर से उनका नाम मारुत पड़ गया, मारुद के ऊपर से। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में जो उनकी तपस्या थी वो पूर्ण नहीं हुई। इसके लिए जिस हेतु से उन्होंने पुत्र मांगा था मारुत, वो हेतु उल्टा हो गया। जो इंद्र को मारने के लिए पुत्र मांगा था, वो सब मारुत इंद्र के मित्र बन गए। उस तपस्या का उल्टा फल मिला उन्हें। इंद्र को मारने वाले थे वो इंद्र के रक्षक बन गए और इंद्र के सैन्य में सैनिक बनकर आ गए और इंद्र और शक्तिशाली हो गया। ये थे 49 मारुत। तो इन मारुत को भी मैं तुझे दिखाऊंगा हे अर्जुन। देवताओं से प्रारंभ किया भगवान ने कि पश्य आदित्यन वसुन रुद्रन अश्विनो।
आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन और 49 मरुत, ये भी मेरे इस विश्व रूप में आपको मैं दिखाऊंगा। बहुन अन्य दृष्ट अदृष्ट पूर्वाणी, पश्य पश्य आश्चर्याणि भारत। बहुन अन्य अदृष्ट पूर्वाणी, अदृष्ट पूर्वाणी, पहले पहले आपने जिसे नहीं देखे हैं, ऐसे रूप भी मैं तुझे दिखाऊंगा जो आज तक तुम्हें कभी नहीं देखे हैं, पास्ट के और फ्यूचर के भी। ये भगवान का इशारा किस तरफ है? भगवान को अर्जुन का मोह निकालना है। मोह किस बात से उत्पन्न हुआ? कि मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, ये सब मरने वाले हैं। ये मोह जाएगा कैसे? जब भगवान उन्हें दिखाएगा, अर्जुन को दिखाएंगे, ये देख, इसके पहले भी ये लोग जीवित थे, पास्ट दिखाएंगे और भविष्य काल दिखाएंगे, इसके बाद भी ये लोग ये स्वरूप में जीवित रहने वाले हैं। जब ये सत्य दिखेगा अर्जुन को कि मैं जिसे समझ रहा हूं कि मर जाएंगे, वो तो केवल स्वरूप बदल रहे हैं, बट वो लोग मरने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। इसके पहले ये रूप धारण कर चुके हैं, इसके बाद ये रूप धारण करेंगे। ये जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य का शोक निकल जाता है। आज मृत्यु से हमें भय है, स्वयं की हो या स्वजन की हो। मृत्यु से सभी को भय है, क्योंकि उसके पीछे अज्ञान है। यदि हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु के बाद हम कहाँ जन्म लेने वाले हैं, किस देश में, किसके घर पे, क्या बनकर, तो फिर ये देह त्याग करने का दुख कम हो जाएगा हमारा। अरे कहीं नहीं, इंडिया से अमेरिका जा रहा हूं मैं, ओहायो में इतना ही अंतर है। ये जब मालूम होता है तो शोक नहीं होता है, ये ज्ञान है। लेकिन भगवान ने वो ज्ञान दिया नहीं, हमें अज्ञानी ही रखा कि तू शांति से ये जन्म जी सके। अगर मुझे पिछले 10 जन्मों का ज्ञान हो जाए, किसने मुझे कितना सताया है, तो ये जन्म का मेरी शांति हट जाएगी, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। एक ही जन्म से हम इतने त्रस्त हैं, एक ही जन्म के संबंधों को हम नहीं संभाल सकते। यहाँ पर जो मिले हुए लोग इतने दुखी कर रहे हैं हमें, तो यदि पिछले 10 जन्मों की स्मृति प्राप्त हो तो हमारा सुख चैन निकल जाएगा। इसके लिए भगवान ने कहा, भले ही मृत्यु का तुझे दुख रहे, लेकिन तेरा जो जीवन है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। एक नई शुरुआत, कोई राग द्वेष नहीं, पिछले जन्मों के, संपूर्णतया नई शुरुआत कर। वैसे ही हमें जीवन जीना चाहिए। आज रात को सो गए तो ये हमारा अल्प मृत्यु समझना चाहिए। सुबह जब उठे तो एक नया जीवन। कल जो हो चुका था छोड़ दो पीछे, गया वो, वापस नहीं आने वाला है, आगे बढ़ो। आज को अच्छी बनाओ। अब पीछे देखोगे तो दुख होगा, आगे देखोगे भविष्य काल तो टेंशन होगा, कल क्या होगा पता नहीं है मुझे। वर्तमान देखो तो ना टेंशन रहेगा ना दुख, आप जी सकोगे अपना जीवन। ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट गिफ्ट, इसके लिए उसे प्रेजेंट कहते हैं। आज का जो दिन है वो गिफ्ट है, तेरे लिए नहीं। तो इसके लिए भगवान ने स्मृति ले ली हमारी। रोज सुबह उठे तब एक नया दिन का प्रारंभ, कल जो हुआ भूल जाओ, आगे बढ़ो जीवन में। तो ये जो स्वजन के जाने का, स्वयं के जाने का हमें जो दुख होता है, वो अज्ञान के कारण। यदि पता चले हमारे स्वजन यहाँ है तो दुख कम हो जाएगा। अरे कहीं नहीं गए, यहाँ पे ही है, इस जगह पे ही है।
तो ये अर्जुन का दुख कम करने के लिए, उसके मन में से विषाद निकालने के लिए शायद भगवान उसे विश्वरूप दर्शन दिखा रहे कि मैं जो दिखाऊंगा उसके अलावा भी जो तुझे देखना है वो भी तू देखेगा। बहु अन्य अदृष्ट पुरवाणी, तूने पहले जो नहीं देखा है ऐसी अन्य चीजें भी तू देखेगा। पितामह पहले जन्म में क्या थे, द्रोणाचार्य क्या थे, ये सब भी तू देखेगा। और इस जीवन में मृत्यु के पश्चात फ्यूचर में भी वो क्या होने वाला है वो रूप भी तू देखेगा। ये ज्ञान आने से तेरा मोह जाएगा, और जब मोह गया तो तेरा विषाद गया, तो तेरे अंदर एक उत्साह आएगा। कोई भी कर्म करने के लिए उत्साह अति आवश्यक है। जब तक उत्साह है तब तक हम कर्म करेंगे। जब भी कोई नया कर्म आरंभ करता है, एक हमारे यहाँ वो भी है ना, आरंभे शुरा, जब शुरुआत होती है तो सब शूरवीर ये करेंगे वो करेंगे, फिर क्या हुआ, उत्साह कम हो गया। उत्साह कम हो गया तो कर्म भी गया। तो ये उत्साह बनाने के लिए, टिकाने के लिए भगवान अर्जुन को बता रहे कि जिस बात ने तेरे अंदर विषाद निर्माण किया उसका निवारण देख तू। जिस बात को लेकर तू दुखी हो रहा है वो समझ तू कि ये दुखी होने का कोई कारण नहीं है उसके पीछे, ये सहज है। जब तक संसार है तब तक ये मृत्यु जीवन का चक्र चलता ही रहेगा। क्योंकि हमें स्मृति नहीं है इसके लिए हमें पीड़ा होती है। यदि स्मृति और ज्ञान हो जाए तो कोई दुख नहीं होगा हमें। ये समझाने के लिए विश्वरूप दर्शन कि बहुन अन्य दृष्ट अदृष्ट पूर्वाणी, पहले जो तूने नहीं देखे हैं ऐसे बहुत से अलग अलग रूप भी मेरे तू देखेगा, जो पीछे हो गए हैं और आगे जो होने वाले हैं वो। पश्य आश्चर्याणि भारत, पश्य यानी देख। हे भारत, अर्जुन का एक नाम है भारत, भरत वंश में हुआ इसके लिए भारत। हे भारत, पश्य देख, आश्चर्याणि, आश्चर्य से देख ये मेरे सभी स्वरूप। कभी तूने सोचा भी नहीं होगा कि ये तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। आज तक तू जो समझता था वो सब मिथ्या। अब आश्चर्य होगा मेरे रूप, एक एक रूप देखकर तुझे, तो प्रभु ये भी आपका स्वरूप है। मैं कितना अज्ञानी था, मैं समझ ही नहीं सका किस रूप में आप आते हो, किस रूप में आप जाते हो। हमारी आंखों पर इतना मोह के हम आपको समझ ही नहीं पाते। ये मोह दूर करने के लिए पहले संपूर्ण विभूति योग कहा और अभी विश्वरूप दर्शन। या आपकी आंखों पर चढ़े हुए मोह के आवरण को हटाइए। सर्वत्र भगवान है, वासुदेव सर्वम, अन्य कुछ है ही नहीं तत्व। इस दृष्टि से जब हम विश्व को देखेंगे तब हमारा आउटलुक बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा। हम सही तरीके से वस्तु स्थिति को समझ सकेंगे। कल तक आधा गिलास खाली देख रहे थे, अब आधा भरा हुआ भी दिखेगा हमें। जहां पर विपदा दिखती थी वहां पर अब अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जिसको कल तक हम द्वेष की नजर से देख रहे थे उसमें भी कुछ अच्छा दिखाई देगा हमें। अनसूय होंगे हम, हमारी दोष दृष्टि चली जाएगी। जहां नफरत थी वहां प्रेम उत्पन्न होगा। ये जब ईश तत्व हम सही मायने में देखते हैं, समझते हैं, तब ये परिवर्तन हमारे अंदर आता है। सारी नेगेटिविटी निकल जाती है और केवल पॉजिटिविटी दिखती है हमें सर्वत्र। तो ये स्वरूप भगवान अर्जुन को दिखाने वाले हैं। अब तक सिर्फ उन्होंने बताया 2 श्लोक में, पश्य यानी देख।
मैं तुझे ये सैकड़ों हजारों अलग अलग रंग के अलग अलग आकार के स्वरूप दिखाऊंगा, देवताएं दिखाऊंगा, आदित्य रुद्र वसु मारुत दिखाऊंगा, और तूने जो नहीं देखा है वो भी दिखाऊं, जिसे देख के तुझे आश्चर्य होगा। भगवान पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं, कहीं बेहोश ना हो जाए अर्जुन ये स्वरूप देख के भगवान। इसके पहले से आगाह कर रहे हैं कि तू ये देखेगा। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, डोंट गेट स्कैर्ड आउट ऑफ इट। पश्य आदित्यन वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन दृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। ये था हमारा छठा श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? किसी को कुछ यदि कहना हो तो। बहुत सुंदर श्लोक थे ये दोनों। चलिए, यदि कुछ नहीं कहना है तो प्रार्थना करें। अगले मंगलवार को इशिता जी श्लोक का भावार्थ भी, ठीक है? और इस बार ब्रह्म निर्वाण है तो एक भजन भी लेंगे। पवन जी, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया होगा मेरे ख्याल से। 30 तारीख कब है? वो उसी दिन है मेरे ख्याल से। 30 तारीख मंगलवार है 30 तारीख को। तो ये भजन तो सर एनी टाइम, कार्यकाल हो या ना हो सदैव। बट आप उपस्थित होने चाहिए ना। हाँ, मैं 30 तारीख जो है मोस्टली 30 जो है, हाँ सर 30 को ही है, 30 को। आदित्यों के नाम लेंगे हम अभी, याद रखना इन आदित्य को। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन् विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।